राम राम दोस्तों, भीखाराम डेंडाल चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इस तरीका की वीडियो लेके आया हूं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण में सहायता करी कि चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचता खींचता थक गया। इसके विषय में बात करेंगे कि भगवान ने द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाया, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जिससे भगवान श्री कृष्ण ने उसका चीर बढ़ाया। तो चलिए दोस्तों, महाभारत में धृतकीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। मतलब चौपड़ पासा के खेल में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी खेल रहे थे और शकुनी के जो पासे थे वो अपने पिता के हड्डियों के बने हुए थे। वो शकुनी की मन की गति के अनुसार चलते थे। तो शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन है जो द्रौपदी को बाल पकड़ करके और सभा में अपमानित करता है। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता महान लोग भी उसी सभा में बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए और इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। तो प्रिय बंधुओं, जब इस तरीका की दुशासन की नीति को सारे लोग देखते रहे, कोई कुछ नहीं कहता, तो देखते देखते दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी को भरी सभा के बीच में नग्न करना चाहता था, उसकी इज्जत लूटना चाहता था और द्रौपदी की साड़ी का पल्लू पकड़ करके और साड़ी को खींचने लग जाता है। सभा के सामने द्रौपदी की साड़ी उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में समर्थ हो गए क्योंकि वचनबद्ध थे। चौपड़ के खेलों में युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगा करके वो हार चुके थे। तब द्रौपदी ने आंख बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान किया, आह्वान किया। श्री कृष्ण उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच में युद्ध है। आज धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। आज मुझे देखना कि ईश्वर है या नहीं है। आज मुझे यह देखना है कि बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। इस तरीका से द्रौपदी है दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण का ध्यान करती है। तब श्री हरि विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया। चमत्कार क्या था कि द्रौपदी की साड़ी इतनी बढ़ती गई, इतनी लंबी होती गई कि जब तक दुशासन खींचता 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 बेहोश हो गया। सभी सन्न रह गए, अचंभे में पड़ गए। सभा के समक्ष ये चमत्कार हुआ। कहते हैं श्री कृष्ण द्वारा कि द्रौपदी की लाज बचाने के दो कारण थे। अब यहां तक तो आप सब लोग जानते हैं कि दुशासन थक गया साड़ी खींचते खींचते, लेकिन 10 गज का जो चीर था, साड़ी थी, वो नहीं घटा कि 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। भगवान की माया देखो, दुशासन में 10,000 गज हाथियों के बराबर बल था जो घट गया, थक गया, बेहोश हो गया, लेकिन एक 10 गज चीर नहीं घटा। इसके दो कारण हैं। उनके विषय में मैं आपको फिर बताता हूं अभी कि द्रौपदी ने ऐसे दो पुण्य कौन से किए थे जिससे भगवान कृष्ण ने उनकी साड़ी को बढ़ाना पड़ा। वैसे तो अगर ये दो कारण भी नहीं होते तो फिर भी भगवान है जो भक्त का हमेशा साथ देता है, उसकी
मान सम्मान का वो पूरा ध्यान रखता है, लेकिन द्रौपदी ने 2 पुण्य कार्य भी कर दिए थे। वो कौन कौन से हैं कि पहला पुण्य कार्य तो यह है कि एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया और स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई और वे इस अवस्था में हो गया कि बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि नग्न हो गया, तन पे कुछ नहीं रहा। तो ऋषि अपनी छाती तक पानी में खड़ा रहा, मन में विचार करता है कि मेरी लंगोट पानी के बहाव में बह गई और अब मैं किस तरीका से बाहर निकलूं। आसपास के लोगाई स्नान कर रहे हैं। द्रौपदी खड़ी खड़ी ये दृश्य को देख रही थी। द्रौपदी साधु की मन की बात को समझ जाती है कि साधु नग्न हो चुका है और जल से बाहर नहीं निकल सकता, क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देखा तो अपनी रतन जड़ित साड़ी से, अपनी बहुमूल्य साड़ी से, अपनी कीमती साड़ी से लंगोट के बराबर का एक कोना फाड़ करके और वो ऋषि के पास में फेंक दिया। साधु बड़ा प्रसन्न होया और जल में अंदर लंगोट लगाई और बाहर आ गया और साधु ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया कि जा द्रौपदी, एक दिन ये तेरी साड़ी का पल्लू है जो तुझे बहुत अच्छा काम आएगा, तेरी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। और वो ऋषि कौन था? वो ऋषि भी शंकर भगवान का अवतारी दुर्वासा था। फिर दूसरा कारण सुनो कि एक अन्य कथा के अनुसार कि जब भगवान कृष्ण है जो शिशुपाल का वध करता है, शिशुपाल उसकी बुआ का लड़का था और शिशुपाल ने 100 गलती कर दी, उसके बाद में 101वीं गलती पे भगवान कृष्ण है उसका वध करता है। और जब वध करता है तो उस टाइम पे म्यान से तलवार खींचता है तो उसकी एक अंगुली कट जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कटती है और खून बहने लगता है, रक्तस्राव होता है। तब द्रौपदी ये दृश्य को देखती है और अपनी तुरंत साड़ी से एक लीर फाड़ करके भगवान कृष्ण की अंगुली पे बांध देती है, जिससे खून रुक जाते हैं। जैसे ही खून रुकते हैं तो उसी टाइम पे भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहता है कि तेरी ये साड़ी की कीमत में ब्याज सहित किसी दिन काम पड़ने पे चुकाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने दुशासन के द्वारा जब भरी सभा में साड़ी खींची गई तो वो साड़ी की जो पल्लू में से लीर फाड़ के भगवान कृष्ण की अंगुली पे बांधी, उसका ब्याज सहित पूरा हिसाब करके भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दे दिया और उसकी लाज बच गई। तो दोस्तों, ये प्रसंग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम।